हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपने क्लास 11th के एग्रीकल्चर बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो थर्ड लेसन है उसका पार्ट फिफ्थ करेंगे। और इस फिफ्थ पार्ट के अंदर जो अपना आज का टॉपिक रहेगा कि मूसला मूल की शाखा का श्वसन के लिए रूपांतरण। ठीक है, कि जो मूसला मूल है वो श्वसन की प्रक्रिया को करने के लिए किस प्रकार रूपांतरित हो जाती हैं। तो इसकी ये जो थ्योरी है या जो डायग्राम है, इसको समझने से पहले अपने इसे सिंपली समझते हैं कि मान लो अपना ये एक प्लांट है, ये उसका स्टेम है, तना, ये उसकी रूट या जड़ें हैं, और मान लो ये उस पर क्या प्रेजेंट है, पत्तियां प्रेजेंट हैं, इस प्रकार लीफ प्रेजेंट है इस प्रकार। ठीक है, तो पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया है, पौधों में जो सामान्य तौर पर श्वसन कैसे होता है कि इसकी जो पत्तियां हैं उस पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या पाए जाते हैं, ये पाए गए हैं इसमें रंध्र। इन रंध्रों के द्वारा जो गैसें हैं उन गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को लेते हैं और जो बाहर गैस निकालते हैं वो कौन सी निकालते हैं, CO2। ये सामान्य तौर पर श्वसन की प्रक्रिया है जिसमें जो गैसों का आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, और जो जड़ें हैं, इन जड़ों का काम क्या होता है, जल का अवशोषण करना। सामान्य तौर पर जड़ों का काम क्या होता है, जल का अवशोषण करना। ठीक है, तो यहां पर अपने कौन सी जड़ों की बात कर रहे हैं, जो मूसला मूल हैं। ठीक है, मूसला मूल कौन सी होती हैं, जो कौन से भाग से विकसित हुई हैं, जो कौन से भाग से विकसित हुई हैं, मूलांकुर भाग से विकसित हुई हैं। तो ये तो होता है सामान्य तौर पर, लेकिन अपने क्या पढ़ रहे हैं कि मूसला मूलें हैं। जो मूसला मूल है वो श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए किस प्रकार रूपांतरित हो जाती है, कि मूल का सामान्य कार्य क्या होता है, जल का अवशोषण। और जो श्वसन है, ये श्वसन किसके द्वारा होता है, जो पत्तियों में पाए जाते हैं रंध्र। लेकिन अपने क्या पढ़ना है कि जो मूसला मूल है ये भी श्वसन का कार्य करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, क्यों करने लगती हैं ये भी अपने पढ़ेंगे। ये श्वसन का कार्य करने लग जाती हैं और इनकी संरचना में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, अपने उसके बारे में पढ़ना है। तो अब अपने इसकी पढ़ते हैं थोड़ी सी थ्योरी, फिर अपने इसे समझेंगे। ये होता कहाँ पर है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये होती है समुद्र के किनारे। ठीक है, कि समुद्र के किनारे जो दलदली भूमि होती है वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, अभी अपने देखा था कि जो श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो अपने इसमें क्या पढ़ा है कि जो समुद्र के किनारे जो दलदली भूमि होती है, उस दलदली भूमि में किसकी कमी होती है, जो ऑक्सीजन होती है उसकी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि पत्तियों के द्वारा ली जाती है ऑक्सीजन, लेकिन जब वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो इस पौधे को जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए वो इन पत्तियों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। मान लो पौधे को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, मान लो 100% ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की एक कमी, जब ऑक्सीजन कम है तो इन पत्तियों के द्वारा भी उसे कम मात्रा में ही लिया जाएगा। तो यहाँ से भी ये भी ऑक्सीजन लेगा, ये भी ऑक्सीजन लेगा। मान लो इन रंध्रों के द्वारा जो ऑक्सीजन ली जाती है वो कितनी ली जाती है, 50% ही ली जाती है। लेकिन पौधे को कितनी चाहिए, 100% चाहिए। तो वो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो जड़ें हैं वो जड़ें अपनी संरचना में क्या कर लेती हैं, परिवर्तन कर लेती हैं। वो किस प्रकार करती हैं वो अपने देखना है। तो सबसे पहले तो अपने जो फर्स्ट लाइन याद रखनी है कि जो समुद्र के किनारे जो दलदली भूमि होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें क्या होता है कि जो मूसला मूल तंत्र की शाखाएं होती हैं वो मृदा से बाहर निकलकर, मतलब इस प्रकार अपना प्लांट है, ये उसका तना है, तो इस प्रकार क्या होती है, मिट्टी में जड़ें होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मूसला मूल तंत्र की शाखाएं हैं वो क्या है, इस मिट्टी से बाहर निकलाती हैं इस प्रकार। ठीक है, वो इस प्रकार मिट्टी से क्या निकलाती हैं, बाहर निकलाती हैं। ठीक है, ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं जिन्हें अपने क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये जो ऊपर की ओर इस प्रकार ये क्या निकली हुई हैं, जड़ें निकली हुई हैं, इसमें आपको काफी सारी दिखाई दे रही हैं भूमि के ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूमेटोफोर। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये अपने पास क्या है, ये वाला अपने पास है मुख्य तना। ठीक है, और यहां पर ये नीचे क्या होगी, मिट्टी। लेकिन यहां से जो ऊपर की ओर निकल रही हैं ये क्या है, वो जड़ें निकल रही हैं इस प्रकार ऊपर की ओर निकल रही हैं, ये वाली। तो जो ऊपर की ओर ये जड़ें निकली हैं, ये देखो, ये मिट्टी है, ये रही मिट्टी।
ठीक है। इस मिट्टी के नीचे यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है जड़ें, यहाँ पर लिखा भी हुआ है रूट्स मतलब जड़। लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें जो कुछ जड़ें हैं वो ऊपर की ओर वृद्धि करना शुरू कर दिया उन्होंने, इस प्रकार वो ऊपर की ओर निकली हुई है। तो यही अपनी लाइन पड़ी है कि मूसला मूल तंत्र की शाखाएं मृदा से बाहर निकलकर ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, जो जड़ें मतलब भूमि से बाहर निकल आती हैं ऊपर की ओर वृद्धि करके, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर बोलते हैं। इनके सिरों पर क्या पाए जाते हैं, अनेक रंध्र पाए जाते हैं। जिस प्रकार आपने पढ़ा था कि जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों पर क्या पाई जाती हैं, छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिसे अपने बोलते हैं रंध्र। लेकिन जो बाहर की ओर जो जड़ें निकली हैं उनके सिरों पर भी क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये कुछ काले काले से बिंदु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर भी। तो ये सारे क्या है, विशेष प्रकार के रंध्र हैं। इन रंध्रों को अपने क्या बोलते हैं, न्यूमेथोड बोलते हैं। ठीक है, इन्हें अपने क्या बोलते हैं, न्यूमेथोड। तो ये अपने याद रखना है कि जो जड़ें बाहर की ओर निकल जाती हैं उन्हें तो अपने बोलते हैं न्यूमेटोफोर, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर। और इन जड़ों पर जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं इनके बाहर, उन रंध्रों को अपने क्या बोलते हैं, न्यूमेथोड बोलते हैं। इन न्यूमेथोड के द्वारा ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब इनके द्वारा भी श्वसन की प्रक्रिया की जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि कौन से प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है। तो जो राइजोफोरा है, एविसीनिया है, इन प्लांट्स के अंदर जो इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जो मिट्टी के बाहर निकलाती हैं और श्वसन की प्रक्रिया करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला ये अपना था 5th पार्ट था इस लेसन का। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने पढ़ेंगे अब अपस्थानिक जड़। ये तो अपने क्या पढ़ी थी, मूसला मूल। अब नेक्स्ट पार्ट में अपने पढ़ेंगे अपस्थानिक मूलों में जो रूपांतरण है। तो जो उसका पहला रूपांतरण आपकी बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है भोजन या खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए, भोजन के स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने ये टॉपिक पढ़ेंगे कि अपस्थानिक मूलें किस प्रकार भोजन को संग्रहित करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं।